श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज गुरुजी ने रूप चौदस, जिसे काली चौदस भी कहा जाता है अर्थात नरक चतुर्दशी के रूप में भी कहा जाता है, उसकी पूजा आपको कैसी करनी है। उसमें जो गुरुजी ने दीपक वाला कार्य हम सभी को बताया सरसों डालकर, वह कैसे करना है, कैसे दीप लगाना है, चौमुखा और घी का दीपक, उसका पूरा विधान मैं वीडियो में आपको करके दिखाऊंगी ताकि आपको सरलता हो। ध्यान से सुनिए कैसे करना है। उसमें गुरुजी ने कहा है आपको आटे के दीपक का ही प्रयोग करना है। आप सभी ने कथा सुनी होगी तो आपने जाना होगा। तो इस तरह से चार मुखा जो है आपको दीपक बनाना है। आटा नया लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आटा आप सभी ले लीजिए और एक में आपको घी भरना है और एक में आपको तिल का तेल भरना है। चार बत्तियां अलग अलग लंबी आपको दोनों में रखनी है, ठीक है। क्योंकि लक्ष्मी पूजा है तो गुरुजी ने स्पष्ट स्वरूप में कहा है हमें लंबी बत्ती का जो है इसमें विधान चाहिए। तो आप सभी देख पा रहे होंगे मैंने आसन दे दिया है, अक्षत का प्लेट में रख रखी है चौमुखा दीपक, और आप सभी चावल इत्यादि इसमें रख लीजिए या गेहूं भी रख सकते हैं, वह कर लेना है। जहां पर भी आपने धनतेरस की प्रथम दिन की पूजा की है वहीं पर उसी थाली में उसी पर प्लेट पर आप सभी को यह पूजन करना है। इस दिन आप सभी को, जैसे धनतेरस की पूजा आपने नहीं देखी है तो कृपया आप देख लीजिए। उसमें आपको पूरी तरह से मैंने और विस्तृत रूप से दिखा रखा है। आप जानते होंगे जिसने वह वीडियो देखी है, जो भक्तजन मुझसे जुड़े हैं, और अच्छी तरह से पूरी तरह से उसमें करके दिखाया है। आज थोड़ा सा जल्दीबाजी थी, मेरे पास समय का अभाव रहा है तो उतनी मैं विस्तृत डीपली नहीं दिखा पाई हूँ। उसे देखेंगे आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो जो धनतेरस की पूजा की थी उसी स्थान पर आप सभी को जो है 2 सिक्कों की हमने धनतेरस के दिन पूजा की थी, श्री गणेश जी महाराज, धन्वंतरी भगवान। अब एक और हमें सिक्का लेना होगा जो कि आप सभी चांदी का भी ले सकते हैं। मैंने तीनों सिक्के इस बार चांदी के रखे हैं। आप सभी जो है, नहीं तो आप मौली का एक सिक्का ले लीजिए, उसमें मौली भी बांध सकते हैं। यह तीनों सिक्के चांदी के हैं तो साक्षात माँ लक्ष्मी और गणेश जी हैं, तो इनमें मौली बांधना सही नहीं रहेगा। अगर आपके पास सिक्के हैं तो उनमें मौली बांध लीजिए। आप सभी को रूप चौदस अर्थात नरक रूप चौदस की जो पूजा होगी धनतेरस के दूसरे दिन की, उस दिन भी 5 अमरबेल के जो टुकड़े हैं और 5 ही आप सभी को कमलगट्टे की वापस आवश्यकता पड़ेगी और 5 ही हल्दी की गांठ की आवश्यकता होगी। मैं तत्काल ही वीडियो शूट कर रही थी तो अमरबेल मैं अभी ला नहीं पाई और शाम के समय पत्तियां नहीं तोड़ी जाती। अब इसके बाद जो वीडियो जाऊंगी तो ज़रूर से उसे लेकर आऊँगी। तो आप सभी अमरबेल को भी यहाँ पर रख लीजिएगा। और पहले आप सभी को यह पूजा कैसे करनी है, 2 दीपक तैयार करने हैं। एक दीपक में सामान्य दीपक लगाना है वो घी का, एक चौमुखा दीपक का आपको लगाना है, उसमें सरसों का तेल भरना है। माता रानी के, आपके नहीं, माता रानी के, ध्यान से सुनिएगा, माता रानी के बाईं तरफ आपको चौमुखा सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर लेना होगा। आप पूजा कैसे शुरू करेंगे ध्यान से सुनिए। जो आपने जो कल पूजा कर रखी थी उस थाली को आप धो सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। धोकर सुंदर स्वरूप में पूजा कीजिएगा, ज़्यादा फलों की प्राप्ति होगी। धोकर आप सभी उसके ऊपर स्वास्तिक बनाएं। आप अक्षत इत्यादि जो है, जो 2 पहले से रखे हुए सिक्के हैं उनके नीचे आसन दीजिए। आज एक नया सिक्का लीजिए, उन्हें भी विराजमान करें और वापस उसी स्थान पर आप सभी जो है माता रानी को सबसे पहले रोली, चंदन, मोली, अक्षत समर्पित करें। विधि विधान से पूजन करें। पूजन का विधान कैसे है इससे पहले वीडियो प्रसारित हो चुका है। आप सभी सिंदूर समर्पित करें, मेहंदी, रोली, चंदन, मोली, अक्षत सभी चीज़ें आप सभी समर्पित करें। प्रार्थना करें, माता लक्ष्मी के नाम मंत्र का स्मरण करें। और आप सभी जिस तरह से सिंदूर चढ़ाने की गुरुजी ने प्रक्रिया बताई है, अपने दोनों हाथों पर लेकर 5 बार उसी तरह से आप सभी को करनी है। इसका विधान मैंने बताया हुआ है। आप सभी को जो कमलगट्टे आज 5 आपको चढ़ाने हैं, 5 हल्दी की गांठ, 5 अमरबेल के टुकड़े। प्रथम दिन 7-7 की संख्या में चढ़ाना था, इस बार 5-5 की संख्या में आपको दूसरे दिन चढ़ाना है, दूसरे दिन की पूजा में। अब आप सभी को जो आपने दीपक लिया है उसे कैसे प्रज्वलित करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि शाम को स्वच्छता का आप ध्यान रखें। हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला वगैरह कर लीजिए और संभव हो तो रोज़ 5 दिनों की पूजा में शाम के समय साफ़ सुथरे वस्त्र पहनिएगा। जैसे शाम की जो आप दिन भर टॉयलेट बाथरूम जाते होंगे तो अशुद्धता का भाव आ जाता है, तो शाम के समय थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखते हुए कोई गाउन हो गया, कोई सूट हो गया या जो भी आप पहनते हैं वह रोज़ धोकर साफ़ सुथरा करते हैं। तो एक पूजा की ड्रेस अलग बना लेनी चाहिए। बहुत
बहुत शुभ इसका परिणाम देखने को मिलता है। हमेशा उस स्थान को रोज़ आप थोड़ा सा स्वच्छ करें और जैसे पूजा की विधि होती है उस अनुसार करें। जैसे रोली, चंदन, मोली, अक्षत वगैरह सबसे पहले समर्पित करें। जल का लोटा रखें, भोग स्वरूप जो आपने अभी ले रखी है, जो आज के दिन की मिठाई है या जो भी आपने पुआ पूड़ी पकवान बनाए हैं वह समर्पित करें। और विधि विधान जो है आपको सुंदर भाव से रखना है। इसका मैंने जैसा शुरू में बताया, बार बार वही बात कह रही हूँ, मुझे माफ़ करें क्योंकि मैं अभी बना नहीं पाई दोबारा से पूरा, और दोबारा से वीडियो बहुत मेहनत का होता है, थोड़ा समय का भी अभाव होता है, घर गृहस्थी सब कुछ देखना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कृपया आप उस वीडियो को देखें ताकि धनतेरस के दिन की जैसी ही वही प्रक्रिया आपको दूसरे दिन पूजा में लानी है। बस इसमें यह विशेष करना है कि आप सभी को 2 दीपक बनाने हैं, और दीपक मिट्टी के, ऐसा नहीं कि भागा भागी में मिट्टी के ही दीपक ले लूं, यह नहीं करना। आपको जो है इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आटे के ही दीपक लेने हैं। एक दीपक घी का लेना है तो उसमें कुछ भी नहीं मिलाना है, बस घी का दीपक माता रानी के दाहिने हाथ की तरफ आपको इस तरह से प्लेट में रखना है। जो सरसों के तेल वाला है उसे माता रानी के बाईं तरफ आपको रखना है। 4 इसमें बत्तियां रखनी है, काली पीली सरसों जैसी भी मिलती है वैसी आप लेकर इसमें डाल दीजिए। अब आरती किससे करनी है? सरसों के तेल वाले दीपक से घंटी बजाकर माता रानी की, श्री गणेश जी महाराज की। और आज के दिन पूजित सभी देवी देवता, जैसे आपके यहाँ काली चौदस की पूजा होती है या जो भी इष्ट पितृ देवताओं की आपके जो पूजा होती है उस दिन आपको कर लेनी है। और यहीं पर आप सभी को इससे ही आरती उतार लेनी है। अब इस दीपक को ले जाकर आप पूरे घर में घुमा लीजिए। घर का हर एक कोना इसमें आपको घूम लेना है, बस अशुद्ध स्थानों पर ना जाएं, इस बात का ध्यान रखें। और आप इसे ले जाकर घर के दरवाजे में, ठीक है, घर का दरवाजा जो घर के अंदर का नहीं, बिल्कुल घर के बाहर का जो मेन गेट है उसके अंदर की तरफ भी नहीं, बिल्कुल बाहर की तरफ। और आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है कि उस घर के दरवाजे के बीचों बीच आपको प्रज्वलित कर लेना है। किसी कारण से मुख्य दरवाजे के बीचों बीच में नहीं कर सकते हैं, ऐसा लगे कि जो है मैं जो आता जाते लोग भी रहते हैं ना, सामान्य स्वरूप में बच्चे हैं, घर पर हानि हो सकती है, तो किनारे को दाहिनी तरफ भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। बीचों बीच की स्थिति में ऐसा नहीं कर पाते हैं, बीचों बीच में कोशिश करें आप प्रज्वलित कर पाए, परंतु स्थिति नहीं है तो किनारे की तरफ भी इस चौमुखा दीपक को, जिसमें सरसों आपने डाल रखी है, उसे प्रज्वलित कर कर आ जाना है। फिर घर के अंदर आए, माता रानी को आपने भोग प्रसाद संपूर्ण चीज़ें समर्पित करी। फिर माता रानी के समक्ष आप प्रणाम कर लीजिए और अपनी मनोकामना कह दीजिए। इस तरह से आप सभी को यह रूप चौदस के दिन की, जिसे काली चौदस भी कहा जाता है, उस दिन की पूजा को पूर्ण करना है। पूजा विधि वही रहेगी, ध्यान से मैं दोबारा कह रही हूँ, पूजा विधि वही रहेगी जो धनतेरस के दिन की हमने की थी। आप उसमें देखिए उस वीडियो को। बस इसमें 1 रुपये का सिक्का बड़ा लेना है और हमें 5 अमरबेल के टुकड़े, 5 कमलगट्टे और 5 हल्दी की गांठ जो है समर्पित करनी है। और वही भोग प्रसाद जो पूजा का विधान रहा है वही करना है। बस दीपक का जो मैंने आपको बताया वह आपको कर लेना है, ठीक है। यह बात हो गई। अब आज गुरुजी ने एक नया उपाय बताया है जो कि सिर्फ रूप चौदस के दिन किया जाता है। अगर किसी कारण से इस दिन नहीं कर पाते हैं रूप चौदस के दिन, तो आप जो है इसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन या कार्तिक पूर्णिमा के आसपास जो चतुर्दशी आती है उस दिन भी आप कर सकते हैं। आप सभी को जल का लोटा लेना है। इसमें या तो आपको इत्र मिला देना है या पीला चंदन मिला देना है या लाल चंदन मिला देना है। और 3 वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे आपको चले जाना है। पीपल, बेलपत्र और आंवला, 3 वृक्ष गुरुजी ने कहा है। अगर आप चले जाते हैं और तीनों वृक्षों की जड़ में इसी जल के लोटे से थोड़ा थोड़ा आप जल चढ़ा देते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में ऐसी सुंदरता आएगी, ऐसा रूप आपका तेजवान होगा, धर्म संबंधी सभी परेशानी तो दूर होगी ही, साथ ही रोग, कर्ज, धन से संबंधित सभी परेशानियों का अपने आप निदान हो जाएगा। तो हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन चल रहा है, तो यह धनतेरस की रोज की पूजा जो गुरुजी बता रहे हैं उसे करने का प्रयत्न करें। इसमें कोई पैसा समय तो लगता है नहीं, अपने घर के मंदिर में ही रोज यह पूजा करनी है और विधि विधान से थोड़ा सा करनी है। बस इसमें कोई पैसा समय नहीं लगता। हम दीप प्रज्वलित तो करेंगे ही और साथ के साथ पूजा भी हम करेंगे ही, तो क्यों ना साल भर की पूजा इसे इस स्वरूप में कर लेंगे, तो लाभ तो आपको मिलना ही है। यह कोई साधारण नहीं है, यह चमत्कारी है। यह पूजा साल भर आपको सुख देगी। प्रथम पूजा जो है
है वह 7 दीपक की पूजा थी, वह मैंने प्रसारित कर दी है। उसमें भी तेल और सरसों के दीपक का विधान है। अब आज की पूजा दूसरी है, उसे भी आप सभी देख लीजिएगा, लाभ मिलेगा। इस वीडियो में आज गुरुजी ने यही बताया है। कौन सा आप और श्रेष्ठ जानकारी चाहते हैं या कोई बात पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। श्री राधे, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी।